ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में सीटेट पास करने के 5 ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिस ट्रिक को फॉलो करके आप सीटेट को आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके सीटेट को आसानी से पास कर सकते हैं। तो ट्रिक को जरूर देखें। 5 ऐसे ट्रिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आप देख लेंगे तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 100+ मार्क्स जरूर आएंगे। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे 5 ट्रिक कौन से ऐसे हैं जो कि जिसके द्वारा हम सीटेट को पास कर सकते हैं। तो 5 ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक ये है कि बच्चे को सम्मान देना है। ये जो सीटेट जो एग्जाम है चाइल्ड सेंटर है, मतलब बाल केंद्रित है, बच्चे पे ही आधारित है, बच्चे को ही हमको महत्व देना है। ऐसे हमको क्वेश्चन में वही ऑप्शन ढूंढना है जो कि बच्चे के पक्ष में है, बच्चे के लिए लाभदायक है, वही हमको ऑप्शन ढूंढना है। तो बच्चों को सम्मान देना है, यानी बच्चों को मारना पीटना दंड देना और डराना धमकाना, इस तरह का जो भी ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग को इग्नोर करना है। हमको उसी ऑप्शन में टिक करना है जो कि बच्चे के पक्ष में हो, चाइल्ड सेंटर हो, वही आंसर हम लोग को उसी ऑप्शन में टिक करना है। तो पहला ट्रिक यही है कि बच्चे को सम्मान देना है। जो भी है बच्चा है, बच्चे को ही सेंटर में रख के ऑप्शन में टिक करना है। बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। पहले बच्चे को देखना है, बाद में अध्यापक। पहले बच्चा क्या है, बच्चे के ही पक्ष में ही हम लोग को आंसर देखना है कि क्या बच्चे के पक्ष में है, क्या बच्चे के लिए लाभदायक है, क्या बच्चे के लिए क्या जरूरी है। तो उसी ऑप्शन में हम लोग को टिक करना है। तो पहला ऑप्शन आपका ए रहा, क्योंकि सीटेट जो है वो चाइल्ड सेंटर है, बच्चे को केंद्र में रखकर एग्जाम दिया जाता है। तो इसी को हमको ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन जो दूसरा टिक जो है वो पॉजिटिव वर्ड और तीसरा जो है निगेटिव वर्ड। तो हम लोग को कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड पता होना चाहिए जिसके द्वारा जो कि ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वर्ड पे ही टिक करने हैं। अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको निगेटिव वर्ड पे ही टिक करने हैं। तो पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं उसको हम लोग जान लेते हैं, और पॉजिटिव वर्ड क्या है वो वैसा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और निगेटिव वर्ड के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड क्या है? पॉजिटिव वर्ड है अवसर देना, मतलब बच्चे को हमको अवसर देना है कि वो कैसे बच्चा इम्प्रूवमेंट कर सके, हर तरह के अवसर हमको देना है। सृजनात्मकता, प्रोत्साहन देना है बच्चे को प्रोत्साहित करना है, इंकरेज करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, प्रेरित करना है बच्चे को, चर्चा में शामिल करना है। ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में आंसर में आपके इस तरह के वर्ड शामिल हैं तो आपको टिक करना है, ये पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे के साथ चर्चा करना, मातृभाषा को स्वीकार करना, बच्चा जिस भाषा में आ रहा है, जिस मातृभाषा में आ रहा है उसको स्वीकार करना है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना है, अनेक विभिन्न तरह की भाषा का प्रयोग करके बच्चे को समझाना है, करके दिखाना है। बच्चों को केवल बोल के नहीं बताना है बल्कि उसको करके दिखाना है जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आए। कारण का पता लगाना है। अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो किस कारण से नहीं आ रहा है, इस कारण का पता लगाना है, ना कि उसको दंड देना है, प्रिंसिपल के पास ले जाना है, ना उसके माता पिता को सूचित करना है, बल्कि कारण का पता लगाना है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो कारण का पता लगाना ये पॉजिटिव वर्ड है, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह का वर्ड ऑप्शन में दिया है तो आपको टिक करना है। सीखने देना है, बच्चे को सीखने देना है, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम कराना है, भावपूर्ण कराना है, चित्र दिखा के कराना है, भ्रमण कराना है बच्चे को। ईवीएस का जो होता है क्लास, उसमें बच्चे को भ्रमण के द्वारा बच्चे को क्या करना है, दिखाना है, सिखाना है। विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है। ऐसे विभिन्न तरह की एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को शामिल करना है। हस्तपरक गतिविधियां भी दिखानी है, हाथ से जो कर की गतिविधि होती है हाथ के द्वारा करके भी दिखाने हैं। बाल केंद्रित मैंने पहले ही बताया कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखकर ही जो करना है बच्चे को केंद्र में रख कर ही करना है। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड में ही आपको टिक करना है। ऑप्शन में अगर इस तरह के पॉजिटिव वर्ड हैं तो आपको उसी में टिक करना है। विविध गतिविधियां, दृश्य शब्द सामग्री, टीएलएम में आपको वही सामग्री यूज करनी है जो कि देख कर और सुनकर दोनों की वाली सामग्री हो, तो ऐसी सामग्री का यूज करना है। सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना है कि बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे देते हैं एग्जाम में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि छात्र के अवांछित बिहेवियर के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है। अगर अवांछित बिहेवियर मतलब अनवांटेड बिहेवियर, अवांछित व्यवहार मतलब अनवांटेड बिहेवियर के संशोधन मतलब सुधार,
सुधार करने के लिए हम लोग को सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे एक क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन है कि सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, निगेटिव क्वेश्चन तो है नहीं, पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो आपको पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर भी देखना है। तो सबसे पहले तो आपको निगेटिव जितने भी ऑप्शन है उसको कट करना है। तो उसके माता पिता को सूचित करना है, ये तो ऑप्शन सही नहीं है, इसको कट करना। माता पिता को सूचित नहीं करना है, जो भी करना है टीचर को ही करना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, गलत है, तो इसको कट कर दीजिए। छात्र को दंडित करना है, दंडित करना, सजा देना, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं, इसको क्या करना है, छात्र के इसके साथ इस तरह का बिहेवियर करना ही नहीं है, तो इसको भी कट करना है। नजरअंदाज तो करना ही नहीं है, तो इसको भी कट कर लीजिए। अब देखिए चौथा ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। अब कारणों का पता लगाना मैंने ऊपर ही बताया है कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम लोग को कारण का पता लगाना है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तो कारण का पता लगाना ये पॉजिटिव वर्ड है, और उसी वर्ड पे हम लोग को टिक करना है, जो उसी ऑप्शन में हमको टिक करना है जो कि पॉजिटिव वर्ड है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। और क्या है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। अब क्या उसका पता लगाने के बाद क्या उसका उपचार है, वैसा सुझाव देना है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर पे हमको टिक करना है। पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं ऊपर मैंने बताया है, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उस तरह के अगर पॉजिटिव वर्ड ऑप्शन में है तो आपको उसी ऑप्शन में टिक करना है, जितने भी निगेटिव वर्ड हैं उसको काटना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन और है, इसको और भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, बच्चे के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न से कौन सा कारण उपयुक्त है। बच्चे में जो भाषा का विकास होता है उसको और अच्छा करने के लिए कौन सा कारण क्या है, सबसे उपयुक्त है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, यहाँ उपयुक्त है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो आपको आंसर भी पॉजिटिव ही ढूंढना है। तो क्या करना है, पुस्तकों की सहायता से बच्चों को कंठस्थ कराना है। याद तो कराना नहीं है, तो निगेटिव वर्ड है। याद कराना, रटाना, कंठस्थ कराना, ये सब सारे निगेटिव वर्ड है, इसको आपको इग्नोर करना है, काटना है। तो ये निगेटिव वर्ड हो गया, इसको काटते हैं। समझ न आने पे बच्चों को दंडित करना है, ये भी कट करना है। दंड करना, सजा देना, डराना, धमकाना, इस तरह का वर्ड जो है बच्चे के लिए उचित नहीं है, तो इसको हम लोग को ये ऑप्शन में में टिक नहीं करना है। उनके अभिभावकों को कार्य सौंपना है, अभिभावक को सौंपना ही नहीं है हमको। हम पहले ही बताया कि जो कुछ करना है टीचर को करना है। बच्चे में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो टीचर को ही सॉल्व करना है, न ही उसके माता पिता अभिभावक के पास ले जाना है, न ही प्रिंसिपल के पास ले जाना है, बल्कि टीचर को खुद ही उस समस्या का समाधान करना है। तो यहाँ सी भी सही नहीं है। डी जो है, बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध करना। तो अवसर उपलब्ध कराना ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ऊपर मैंने बताया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अवसर देना, अवसर उपलब्ध कराना मैंने ऊपर ही बताया है क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो ये वर्ड को आपको, पॉजिटिव वर्ड को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपके पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन रहेंगे तो पॉजिटिव आंसर पे ही टिक करने होंगे। तो आपको पॉजिटिव वर्ड पता होना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड क्या क्या है। जिस पे मैंने ऊपर चर्चा किया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो नोट कर लीजिए। अब ट्रिक नंबर 3 जो है वो है निगेटिव वर्ड, यानी नकारात्मक शब्द। अब जब निगेटिव वर्ड, जब ऑप्शन में आपको निगेटिव वर्ड रहेंगे तो आपको उसको क्या करना है, कट करना है। लेकिन आपका क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो आपको निगेटिव वर्ड में ही टिक करने होंगे। जैसे अगर आगे हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं देख लीजिए, कठोर नियम, सजा, भय। बच्चे के साथ कोई भी कठोर नियम फॉलो नहीं करना है, बच्चों को कोई भी कठोर नियम नहीं देना है, सजा नहीं देना है, भय नहीं दिखाना है, मारना, पीटना, दंड देना, इस तरह का कोई कुछ भी बच्चे के साथ नहीं करना है। केवल, मात्र या ही, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड। अगर ऑप्शन में केवल, मात्र, केवल मात्र या ही इस तरह के वर्ड रहेंगे तो आपको निगेटिव वर्ड है, इसमें टिक नहीं करना है। अगर निगेटिव क्वेश्चन रहेंगे तो ही इसमें टिक करना है। पुस्तक केंद्रित, मतलब पुस्तक केंद्रित तो होना नहीं चाहिए, बच्चों को पुस्तक के द्वारा नहीं बल्कि करके, दिखा के, समझा के बच्चे को सिखाना है। रटने वाला भी नहीं करना है, व्याकरण रटना, प्रधानाचार्य के पास ले जाना, हतोत्साहित करना, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है। कंठस्थ कराना, याद कराना, रटाना, कंठस्थ कराना, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है, जिसको आप कट करना है। परामर्श, त्रुटियां, बच्चे को क्या करना है, त्रुटियां निकालना, उसमें गलतियां निकालना, इस तरह की भी नियम को फॉलो नहीं करना है। निष्क्रिय, बच्चे को निष्क्रिय वर्ड भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। एक्टिव वर्ड जो है वो पॉजिटिव है। संक्रिय, एक्टिव यानी संक्रिय वर्ड जो है वो पॉजिटिव है। अगर आपका
ऑप्शन में संक्रिय वर्ण रहेगा तो बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चे के पक्ष में होता है, तो आपको ये वर्ण पॉजिटिव वर्ड है, जबकि निष्क्रिय वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या करना, बल देना, बच्चे को किसी चीज़ के लिए फोर्स करना, ये भी क्या है, नेगेटिव है। उच्च शिक्षा, वर्णन करना, नंबर कम देना, ये भी नंबर ग्रेडिंग, ये सब क्या है, नेगेटिव है, बच्चे के लिए सही नहीं है। और दंड देना, शिक्षक केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए, ये भी नेगेटिव है। बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। और लैंगिक समता, ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड आपको नोट कर लेने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको इस नेगेटिव वर्ड में क्या करना है, इस नेगेटिव वर्ड में टिक नहीं करना है। आपका क्वेश्चन नेगेटिव है तो ही आपको नेगेटिव वर्ड में टिक करना है। अब नेगेटिव क्वेश्चन कैसे रहते हैं आप देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो कौन सा कथन उचित नहीं है, यहाँ पे उचित नहीं, अगर आपको उचित है पूछा जाता है तो पॉजिटिव क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है उचित नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन निगेटिव है, तो आपको निगेटिव आंसर ही ढूंढना है। तो पहला है आपका, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो इसमें हमको क्रॉस करना है। भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया ऊपर में, केवल मात्र या ही, इस तरह का वर्ण है जो है, इस तरह का वर्ण जो है ये निगेटिव वर्ण है, तो इसको आपको निगेटिव वर्ण है। अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको इसी में टिक करना है। तो ए जो है ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जाता है, ऐसा उचित नहीं है, तो आपको ऑप्शन बी में टिक करना है। तीसरा देख लीजिए, सी जो है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये तो सही है, पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन आपका निगेटिव है तो आपको निगेटिव में ही टिक करना है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव नहीं, ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें आपको टिक नहीं करना। पहला, तीसरा और चौथा, ये चारों आपको क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ऐसा भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है कि भाषा केवल नियमों के द्वारा सिखाया जाता है, एक कथन सही नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव वर्ड में टिक करना है, अगर आपको क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो निगेटिव ऑप्शन में ही टिक करना है। अब ट्रिक एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी हम लोग इतना एग्जाम में इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं, जैसे यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग का दिमाग नहीं पे नहीं जाता है, हम लोग बस यही पढ़ लेते हैं कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो उचित है, हम लोग को अचानक में देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि कौन सा कथन उचित नहीं, उचित है, तो उचित है तो हम लोग उचित है तो हमको पॉजिटिव क्वेश्चन समझ में आता है, तो हम लोग पॉजिटिव में जाके टिक कर देते हैं कि भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक प्रवेश होना चाहिए, तो हमको लगता है कि ये उचित है, पूछ रहा है तो हमको इसमें टिक करना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उचित नहीं है, आपको नहीं वर्ड पे ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है, तो हमको निगेटिव ऑप्शन में टिक करना है। तो आपको क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी में हम लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 4 है कि आसान प्रश्न के लिए अधिक समय एवं कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करना है। अब आपको लगेगा कि आसान प्रश्न के लिए अधिक समय क्यों, क्योंकि आसान प्रश्न रहते हैं तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो हड़बड़ी में हम लोग जल्दी से टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी कठिन होता है, तो उसको हम लोग को बार बार पढ़ना है और सोच समझ के ही टिक लगाना है। तो आसान प्रश्न के लिए अधिक समय देना है और सोच समझ के ही टिक लगाना है, हड़बड़ी में टिक या ओवर कॉन्फिडेंस होकर टिक नहीं लगाना है। कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करें। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कठिन प्रश्न रहते हैं और अगर आपको उसके आंसर नहीं पता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता नहीं रहता है, तो वहाँ पे आपको तुक्का अप्लाई करना है। तुक्का अप्लाई करना सही नहीं है, लेकिन आपको आंसर नहीं पता है, और चूँकि ये पेपर जो होता है निगेटिव मार्क नहीं होता है इसमें, इसलिए आप तुक्का लगा सकते हैं। क्या तुक्का लगाएंगे, अगर कठिन प्रश्न के लिए बड़े विकल्प का चयन करिए, जो ऑप्शन आपका बड़ा रहेगा उसी में आपको टिक करना है। अगर क्वेश्चन कठिन है और इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आपको उसी ऑप्शन में टिक करना है जो कि बड़ा, कोई ऑप्शन ऐसा रहता है जो कि बहुत बड़ा रहता है, तो आपको बड़े ऑप्शन में ही टिक करना है। ये तुक्का है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो तुक्का आप लगा सकते हैं, सारे में तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी तो नहीं पता होता है, तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है वहाँ अभी तुक्का को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है इसलिए आप तुक्का को फॉलो कर सकते हैं। अब
देख लीजिए, उपरोक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में कर लीजिए। ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी आपको तीन ऑप्शन दिए रहेंगे, चौथे में आपको लिखा रहेगा उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी अगर जो रहेगा उसी में आपको टिक करना है। ये भी तुक्का है, लेकिन ऐसा आपको करना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो उपरोक्त सभी 3 रहेगा और चौथे में आपको देगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव, मतलब चारों सही, तीनों सही है। तो आपको क्या करना है, उपरोक्त सभी में टिक करना है। और कभी कभी ए ऑप्शन दिया रहता है, ए ऑप्शन में रहेगा, बी ऑप्शन दिया रहेगा, और सी में आपको रहेगा ए बी दोनों विकल्प सही हैं। तो आपको ए बी दोनों विकल्प सही हैं, ए वाले में टिक करना है। ए भी तुक्का सही जाता है, आपको ऐसा चुनाव करना है। ये सब में नहीं करना है, लेकिन आपको नहीं पता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चूंकि नेगेटिव मार्क नहीं है इसलिए। प्रश्न के विकल्पों को करने से पहले देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब प्रश्न का विकल्प क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद विकल्प देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, और जो भी ऑप्शन नहीं होगा उस पर क्रॉस करते जाइए। उसके बाद जो भी ऑप्शन रहेगा सही उसमें टिक करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको क्रॉस करते रहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट जो ऑप्शन ट्रिक है, क्या है ट्रिक, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बताएंगे क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको लास्ट समय में, मतलब समय अगर कम है और हम लोग के पास समय कम है और हम ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो देख लेते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीनों जो हैं, इन तीनों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, तो ये टॉपिक आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय कम है तो ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारा लेंदी सिलेबस है, तो आप सारे सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप ये टॉपिक जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। एनसीएफ 2005 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही हैं। बुद्धि, गार्डेनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, एक कारक बुद्धि, एक कारक बुद्धि सिद्धांत, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 मार्क्स के जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। अधिगम, पुस्तक और सृजनात्मकता, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो भी टॉपिक हैं, ये टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो ये 5 ट्रिक है जो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इसको 5 ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो ट्रिक है, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, इस तरह का ट्रिक आप फॉलो करके 10-12 मार्क्स के 12 से 15 मार्क्स तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये सारे ट्रिक, मतलब 5 ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करिए, और इससे ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।